जाहिद इब्राहिम भट्टी ने माहीगीरों के मसाइल पर नज़रसानी करते हुए कहा कि बहुत से मसाइल पर काम किया जा रहा है और बहुत से मसाइल हल भी हो गए हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि फ़िशरी का चेयरमैन बने हुए उनको 3 महीने हो गए हैं और इन 3 महीनों में बहुत से मसले हल हो गए हैं। और वो मज़ीद कहने लगे कि वो माहीगीरों के तमाम मसाइल पर काम करेंगे और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि माहीगीरों को कोई परेशानी दरपेश ना हो। चेयरमैन जाहिद इब्राहिम ने माहीगीरों का हवाला देते हुए कहा कि माहीगीरों की सहूलत के लिए एनओसी का बेहतरीन तरीक़ाकार बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि असल में सिक्योरिटी एजेंसी ये चाहती है कि समंदर में डीपीसी पॉलिसी की हुकूमत हो जो कि इनकी अपनी बनाई हुई है और इनके हिसाब से यहाँ का पूरा निज़ाम चले, जबकि ये नज़रिया इन सिक्योरिटी एजेंसी का बिल्कुल गलत है। फ़िशरी के चेयरमैन जाहिद इब्राहिम भट्टी ने मज़ीद कहा कि एमएमडी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सख्त कर दिया गया है और हर एक सिर्फ अपनी हुकूमत करके अपने मफाद के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से फ़िशरमैन्स बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम बेटा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। सर आपसे फ़िशरी के हवाले से कुछ सवाल करने जी। और वो सवाल, सबसे पहले सवाल हमारा ये है आपसे कि फ़िशरमैन जब शिकार के लिए जाता है तो उनको नेवीज़ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है, कभी कहती है कि कागजात मुकम्मल नहीं है, कभी क्या वो पाकिस्तानी नहीं है या वो मतलब इस तरीके से क्यों नेवीज़ उनको तंग करती हैं? देखें बेसिकली बेटा ये नेवीज़ नहीं होती, नेवीज़ हमारी नहीं होती, ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ होती हैं जो सिक्योरिटी का जिनका काम होता है समंदर के अंदर चेक करना। तो ये बात तो है एक अफसोस की क्योंकि हमारे माहीगीर देखो अरसा दराज से इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो हमारा अक्सर भी उनसे नेगोशिएशन वगैरह एजेंसीज़ के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ होती रहती हैं। इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी चेक पोस्टें में क्योंकि बोनाफाइड फ़िशरमैन का एक लिमिटेड टाइम होता है। ज़्यादातर मामला इस तरह ख़राब होते हैं कि उनका फ़िशिंग करने का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, तो उनको रोज़ाना की बुनियाद पे यानी कि उनको चेक करना, उनकी आईडी कार्ड चेक करना, हालांकि वो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ आबाद है। तो माजी में इस तरह की कुछ चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ उसमें बेहतरी आई है। अब थोड़ा उनको भी समझ आ गई है बात, तो पहले से थोड़ा सा कम उनको परेशानी है, लेकिन फिर भी होती है। लेकिन अब वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके साथ ताउन भी करना एक समझ लें पाकिस्तानी शहरी हमारा फ़र्ज़ भी है कि उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें और इंशाल्लाह माहीगीर करते हैं। तो बेहतरी आ रही है वक्त के साथ साथ। माजी में थोड़ा बहुत बिगाड़ हुआ करता था और आजकल थोड़ी बेहतरी आ रही है उसमें। सर फ़िशरमैन को बुनियादी सहूलियात नहीं है, मतलब मुयस्सर नहीं है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? बस ये सवाल आपका बड़ा वैलिड है और बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि फ़िशरमैन देखें एक पाकिस्तानी मईशत में भी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान इस मुल्क पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान बनने से पहले भी ये माहीगीर पहले से ही इसमें वो काम कर रहे हैं अपना। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम और सख्त काम ये माहीगीर ही है। और एक्सपोर्ट जितनी भी ज़्यादातर मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की ये फ़िशिंग इंडस्ट्री है, जहाँ से पाकिस्तान को 4.5 और 5 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अफसोस आज तक भी किसी ना फेडरल के इदारे ने ना गवर्नमेंट ने कभी इस पर ना ध्यान दिया है, ना इनकी सहूलियत पे कभी कोई ध्यान दिया है, ना इनके फैसिलिटीज़ के लिए कोई काम किया है। इनको सब्सिडीज़ जिस तरह किसान को एग्रीकल्चर में जिस तरह सब्सिडीज़ मिलती है, माहीगीर भी एग्रीकल्चर में आता है, लेकिन माहीगीर को वो सब्सिडी नहीं मिलती जो किसान को मिलती है क्योंकि ये उससे भी सख्त पेशा है माहीगीरी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस माहीगीरों को कंपनसेट करने के लिए कोई अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं, कोई सब्सिडी के लिए कोई ऐसे इकदाम उठाएं जो माहीगीर, क्योंकि ये बहुत पिसा हुआ तबका है। हालांकि इस मुल्क पाकिस्तान की रेवेन्यू में इनका बड़ा हिस्सा है, लेकिन अफसोस के आज तक किसी गवर्नमेंट ने, विफाक ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो मेरी आला हुकाम से, विफाकी हुकूमत फेडरल से, वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि माहीगीरों के लिए कोई ऐसा अलग पैकेज दिया जाए जो इनको जब माहीगीरी पे पाबंदी होती है या कभी इन पे अगर कोई मुश्किल वक्त होता है तो माहीगीरों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए जो कर सकते हैं आप गवर्नमेंट विफाक तो इनके लिए करें, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ठीक है सर, आप भी माहीगीरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जी,
तो इन फिशरमैन के जो भी मसाइल हैं इनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो सर इनके जो ये मसाइल हैं ये कब तक हल होंगे, और अगर होंगे भी तो मतलब किस तरीके से हल होंगे? आप दूसरों की तरह ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक है? नहीं मैडम, पहले कुछ वो हालात यहाँ सही नहीं थे माहीगीर। देखें बेसिकली ये इदारा FCS फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ये माहीगीरों का अपना बनाया हुआ इदारा है। ये प्राइवेट इदारा है जो हमारे बुज़ुर्गों ने इसको बनाया था गवर्नमेंट हुकूमत सिंध के साथ ताउन से। तो इसका बुनियादी बेसिक मकसद है जो इसका जो रेवेन्यू है इस फिशरी इंडस्ट्री का, जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये माहीगीर खुद जनरेट करते हैं। ये जो अपनी जो फ़िश लैंडिंग करते हैं, जो समंदर का सीना चीर के अपना रिस्क जो ये यहाँ ले आते हैं इस मंडी में, उसके एवज़ चंद थोड़े सी कुछ हिस्सा वो अपने लिए, अपने वेलफेयर के कामों के लिए और आने वाले कोई बुरे वक्त के लिए तो अपने लिए जमा करते हैं। तो माजी में पहले इस तरह नहीं हुआ था, इनके जो पैसों का है बड़ा बिगाड़ हुआ करता था। आजकल जब से मैं यहाँ पे आया हूँ 3 महीने से मैंने ये चार्ज संभाला है FCS का, काफ़ी सालों के बाद ये इदारा माहीगीरों को दिया गया है। तो अब जो ओवरऑल आप मुझसे ना पूछें लेकिन बाहर जो भी हैं, जो माहीगीर हैं, जो भी हैं इस फिशरी के अंदर, उनसे आप पूछें, अब पहले से बहुत बेहतरी आ रही है और हम मज़ीद काम कर रहे हैं माहीगीरों के लिए, इनके वेलफेयर के लिए। ज़्यादातर बेसिक ये इदारा माहीगीरों की वेलफेयर करता है, ठीक है। उनके जो फ़िशिंग का जो ज़रिया है, उनकी बोट्स हैं, उनकी लिविंग स्टाइल है, उनकी शादी में, गमी में, जिस तरह भी वेलफेयर मेन जो काम है अब वो उस जगह पे इदारा चल रहा है। और जो इनके बुनियादी काम हैं, जो इज्तमाहियत वाले काम हैं, उनकी तरफ मेरा पूरा फोकस है और उनकी एक एक तकलीफ़ से मैं वाकिफ़ हूँ। और जो भी इदारा जो भी उनकी बेहतरी के लिए कर सकता है। अभी तो मुझे बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, 3 महीने में हुआ है, लेकिन 3 महीनों में भी अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। वो आप माहीगीरों को ख़ुद पूछें, आपको आइडिया हो जाएगा। और भी मज़ीद इसमें गुंजाइश है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं और बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सर ये सिक्योरिटी एजेंसी फिशरमैन को पर इतनी ज़्यादा मतलब सख्ती कर रही है, वो कहते हैं कि हम फिशरमैन पर इसलिए सख्ती करते हैं कि जिनके कागजात मुकम्मल नहीं और वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो शिकार पर जाते हैं। तो सर आप उन फिशरमैन के NOC के लिए क्या कहेंगे? देखिए मैडम, कोई भी फिशरमैन कोई भी गैर कानूनी शिकार के लिए नहीं जाता और हर उसके कवायद उनके मुकम्मल होते हैं। उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है अपना, जो MMD मर्केंटाइल मेरीन जो एक वफाकी इदारा है रजिस्ट्रेशन का, वो उन्हें प्रोवाइड करता है। हर बोट इनकी रजिस्टर्ड होती है। अब बाकी रहा सिक्योरिटी का सवाल, तो सिक्योरिटी जो भी सिक्योरिटीज़ के इदारे हैं उनका काम ये होना चाहिए कि वो सिक्योरिटी मतलब ID कार्ड, ठीक है। सिक्योरिटी एक पाकिस्तानी की शनाख्त ID कार्ड होती है, तो उनको ज़्यादातर वो ID कार्ड सिक्योरिटी के हिसाब से हम भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे मुल्क के जिस तरह हालात हैं, हमारे माहीगीर भी हर वो ताउन करते हैं जो सिक्योरिटीज़ इदारों को उनको जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी पूरी करते हैं। कभी कभार लोकल माहीगीर, गरीब माहीगीर, कोई एक आध पेपर, कोई चीज़ कोई रह जाती है, हम ये नहीं बोलते कि वो कोई हर चीज़ उनकी मुकम्मल होती है। गरीब लोग हैं, वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप जाएँ इदारे जो भी मातहत इदारे हैं जहाँ से इनको लाइसेंस इशू होता है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं होती और दूसरी तरफ वफाक MMD जो इसका रजिस्ट्रेशन का जो इदारा है, उन्होंने प्रोसेस इतने वो मुश्किल कर दी हैं। ये अभी उनकी तरफ से एक रूल्स और कानून आए हैं MMD में, जो कि जहाज़ों पे इंटरनेशनल रूल्स, जो इंटरनेशनल जहाज़ों पे जो रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं वो आम फिशरमैनों पे, उनकी लांचें तो वुड की, लकड़ी की छोटी छोटी बोट्स होती हैं। पहले का जो प्रोसेस था बड़ा आसान हुआ करता था। इन्होंने अब बहुत उस मुश्किल उसको प्रोसेस को, उसमें फ़ीसेस भी उन्होंने बहुत बढ़ा दिए टनेज के हिसाब से, जितनी बोट की टनेज होती है। हालांकि माजी में ये इतना नहीं होता था, इनकी एक लमसम फ़ीस होती थी, ये उस पर चलते थे। आजकल इन्होंने टनेज के हिसाब से कर दिए। और प्लस जब वो लॉन्च का सर्वे करने जाते हैं, हालांकि वो ऑफिशियल टाइम में आते हैं, लेकिन वो सर्विस का चार्ज देते हैं पर घंटा, पर आवर्स के हिसाब से वो माहीगीरों पे चार्ज करते हैं। फ़ीसें 2 गुना 3 गुना उन्होंने ज़्यादा कर दिए, जो छोटे माहीगीरों की बिल्कुल पहुंच से बाहर है। एक तरफ आप कहते हैं कि रजिस्टर्ड बोटें कराएं, आपकी रजिस्टर, और दूसरा काम रजिस्ट्रेशन का आप उस अमल को इतना सख्त कर रहे हो, इतना महंगा कर रहे हो, तो आम फिशरमैन जो इनका मकसद सिर्फ अपने बच्चों की रोज़ी कमाना होता है, इनके पास कोई वो और चीज़ इस फिशिंग से नहीं कर सकते। सिर्फ वो अपने बच्चों का पेट बांध लें तो बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा फिर आप लोग इस तरह की उन पे बड़े बड़े रूल्स इम्प्लीमेंट करा दें तो वो कहाँ से उसको पूरे कर सकेंगे, वो किस तरह, वो उनकी आपने फ़ीसें इतनी बढ़ा दी। अब ओनरशिप सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन जहाँ MMD में होती है,
ओनरशिप सर्टिफिकेट तो आप कोई भी ओनर, अगर आपका घर है या आपके पास गाड़ी है या आपके पास कोई बाइक है, आप उसके ओनर के हर साल आप उसको रिन्यू कराते रहेंगे। आपकी वैलिडिटी ये होगी ओनरशिप की कि एक साल की, बस आप 1 साल के बाद फिर दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेरे ख्याल से ऐसा तो कहीं नहीं होता, लेकिन इन्होंने अब इस तरह का रूल्स कर दिया है कि ओनरशिप सर्टिफिकेट जब बनता है एमएमडी जिसको जारी करती है उसकी उस पर उन्होंने वैलिडिटी डेट डाल दी है कि 1 साल के बाद फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन ओनरशिप। दैट्स नॉट फेयर, और ये कहीं का रूल नहीं है, कहीं का भी ऐसा नहीं है कि मालकानी हुकूक को आप हर साल उसको रिन्यू कराओगे या उसकी रजिस्ट्रेशन नए तरीके से कराओगे। ये मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसी इस हवाले से मतलब जब वो शिकार पर जाते हैं फिशरमैन तो वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लांचों के जो मालिकान हैं और उनके अलावा जो मछेरे हैं बहुत मुश्किल में हैं, ठीक है, तो उनकी आसानी के लिए आपने कोई इक़दाम? सर, उनके आसानी के लिए फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इनका इदारा है वो हमेशा, लेकिन ये एक प्राइवेट इदारा है, ठीक है, माहीगीरों का अपना इदारा है, इनको आसानियाँ पैदा करने में विफाक जो है और प्रोविंस, हम इनसे वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स करते रहते हैं और जहाँ भी जो परेशानियाँ जो मुश्किलात आती हैं माहीगीरों को हम उनको लिखते रहते हैं। विफाक को भी उनसे मीटिंग्स भी होती रहती है, स्पेशली मेरी टाइम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है ज़्यादातर सख्तियाँ वहाँ से होती हैं, क्योंकि पॉलिसियाँ भी जो बनती है वो माहीगीरों को कभी ऑन बोर्ड नहीं लेते। अगर माहीगीरों के लिए आप कोई पॉलिसीज़ बनाते हो या उनके लिए कोई अगर रूल्स बनाते हो तो ग्राउंड पे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी से जो वाकिफ़ हैं, समंदर से जो वाकिफ़ हैं, कम से कम आप उनको ऑन बोर्ड लिया करें। ये हमेशा हम मेरी टाइम्स में भी हमने कहा और इस सिलसिले में हमने कोर्ट से भी रुजू किया है कि भाई जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें माहीगीर शामिल नहीं होते और माहीगीरों की मशावरत के बगैर तो इस तरह की वो पॉलिसीज़ होती है जो माहीगीरों को काबिल कबूल नहीं होती है, या हम उस पॉलिसीज़ को अपने या हम अपना बिल्कुल कारोबार छोड़ दें, ऐसी सूरत हाल हो जाती है। तो इस सिलसिले में हमने 3 हाई कोर्ट में केस भी किए हुए हैं और हमारे मेरी टाइम अफेयर मिनिस्ट्री में डीप सी पॉलिसी के हवाले से भी मामला चल रहे हैं। तो माहीगीरों के लिए जहाँ भी उनको तकलीफ़ होती है, जहाँ भी उनको कोई मुश्किलात होती है, जहाँ डीप सी पॉलिसीज़ में उनके लिए प्रॉब्लम थी, हमने पॉलिसी के अगेंस्ट गवर्नमेंट में विफाक ने हमने पॉलिसीज़ भी दी है माहीगीरों के कि भाई यहाँ माहीगीरों को तकलीफ़ है, आप इस चीज़ को देखें माहीगीरों के साथ बैठ के। लेकिन अफसोस की बात है आज तक ना किसी मेरी टाइम मिनिस्टर ने या किसी सेक्रेटरीज़ ने वो कभी भी माहीगीरों को ऑन बोर्ड नहीं लिया। जब तक माहीगीर ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो उनके लिए कभी भी आसानी पैदा नहीं हो सकती। सर, अभी जब हम लोग आ रहे थे आपकी तरफ मीटिंग के लिए तो हमने देखा कि यहाँ पे जो फिशरी है ये बहुत ज़्यादा मतलब सेवरेज में का भी प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और सड़कें भी यहाँ की टूटी फूटी, तो इस हवाले से आपको क्या कहना है? मैडम, मैं आया हूँ, मुझे 3 महीने हुए, मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। यहाँ फिशरी के अंदर एक वर्क्स एंड सर्विस का काम चल रहा है, जो उस काम की वजह से आपको ये चीज़ें नज़र आई हैं। उसमें पूरा सेवरेज का सिस्टम नया डल रहा है और उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है सेवरेज की पूरी, और यहाँ पे एक वाटर प्लांट भी बन रहा है माहीगीरों की सहूलत के लिए। तो उस वजह से थोड़ा सा वक्ती तकलीफ़ है, इस वजह से आपको ये चीज़ें नज़र आई। अदरवाइज़ जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह आपको फिशरी बहुत बेहतर नज़र आएगी। हम इसको और अपग्रेड करने के भी हमारे प्लान चल रहे हैं, बस हम इस काम वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये महीने से 1.5 महीने में ये पूरा सेवरेज का सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर फिशरी भी, रोड भी सब सही हो जाएंगे, फिशरी भी सही हो जाएगी। इंशाल्लाह हम इसको और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे, बहुत शुक्रिया।